काला देव सुनो मेरी बात। एक तुम्हें कार्य सौंप रहा हूँ काला देव, तुम्हें करना होगा। बताइए महाराज। जाओ मेरा आदेश है काला देव कि जाकर के चारों धाम पृथ्वी पर भ्रमण करे और जाकर के ये देखो कि कहां से सोच और विचार करते हुए जाना कि क्या कारण हो सकता है कि जो मेरा सिंहासन होता है। जी महाराज जी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ठीक है काला देव, जाओ। लेकिन महाराज जी कहो काला देव। हमारे संग में द्वारपाल भी जाएगा, हम 2 लोग जाएंगे। यानी तुम 2 लोग जाना चाहते हो? जी महाराज जी। तो ठीक है द्वारपाल, अगर आप काला देव के नहीं जाना चाहते तो आप काला देव के साथ में जाओ। जी महाराज जी। क्यों नहीं जाओगे? अरे ऐसा नहीं होगा द्वारपाल। अरे द्वारपाल, अगर तुम्हें कहीं काहे कि महाराज के रमा के हाथ का धरका 3 साल 40 वर्ष हो गए हैं। 30-40 बरस ये काल तो हम गंगा। ठीक है, आओ चलो चलो चला जाए। मैं पहले सुनाऊं बात। बताओ। चलो तो रहे हो। हाँ। और महाराज बताइए जब पता लगाओ जाए आखिर घूमो जाइए हमारे सिंहासन का है हाला है। चलो चलित तो है। चलो लेकिन होशियार तो है, पता मैं नहीं तो पहले से होशियार हूँ। चलिए चलो आओ चलो। कृपया ध्यान दें, एक लड़की मेले में गुम हो गई है जो मंच के पास मौजूद है, जिसका नाम महिमा है। उसके पिता का नाम राजू, बांधेपुरा निवासी, जो हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आकर के मंच के पास अपनी लड़की को ले जाए। अरे अम्मा दीदी हो जाओ, अपने अपने लड़का ने खेलाओ। मेले में है मार चाट पकौड़ी हफ्ते में है, ये नहीं लगते हमारा लड़का बिटिया कहाँ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये देखो, ये बड़ौदा तपस्या कर रहा है। ये डॉक्टर हमारे महाराज का सिंहासन वाला है। इसी कारण आज महाराज को विलम्ब हुआ। और चलो जल्दी चलो, महाराज से बनते चलो। चलो अभी जल्दी महाराज को बताना होगा। आओ चलो। जब इंद्रदेव का सिंहासन हिला, आज इंद्रदेव काला देव को भेज करके पता लगाते हुए काला देव जैसे ही सूचना को ज्ञात किया कि कोई साधु महात्मा तपस्या में नहीं है, आज उसकी सूचना इंद्र के दरबार की तरफ लेकर के काला देव और द्वारपाल जा रहे हैं। देखेंगे सीन के माध्यम से। और कहना है कि ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन बड़ी जवानी। महाराज की जय हो। बताओ जब मैं अभी देख कर आया हूँ क्या देख कर आए हो? कि नारद मुनि तपस्या में लीन है। इसी कारण हमारा सिंहासन हिला हुआ, इसी कारण हमें विलम्ब हुआ, क्योंकि महाराज नारद मुनि तपस्या में लीन है। वो बैठे
तपस्या कर रहे हैं, इसी कारण यानी महाराज नारद यानी अपनी तपस्या में लगे हैं और उनकी भयंकर विकट तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या में हमारा सिंहासन हिल गया। ठीक महाराज, अब तो मुझे कुछ करना होगा। अगर इनकी तपस्या सफल हुई तो आज तपस्या करने में मेरा सिंहासन हिल गया है। अगर नारद की तपस्या सफल हुई तो मेरा सिंहासन जा भी सकता है। जाए वाला आया वहाँ नहीं द्वारपाल, द्वारपाल और क्या करके कामदेव को मेरे सामने प्रकट करो। बैठे महाराज, अब है बला काम में जो आज्ञा महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं जा रहा हूँ। महाराज कामदेव क्या कहना चाहते हो? चलो, तुमको महाराज ने बुलाए हैं। क्या कहा द्वारपाल? हमारे महाराज देवराज इंद्र ने मुझे बुलाया है। हाँ, चलो, मैं आपके साथ चलने के लिए तत्पर हूँ। आओ चलो। कामदेव, हे राजा, कहो कामदेव। कि पद पंकज में शीर्ष धरी राजन करुणा। कि पद पंकज में शीर्ष धरी राजन करुणा। धुलवात से क्या करा। हे देवराज, आज प्रकट करें कामदेव को किसने बुलाया गया है राजा? शिव बतलाऊंगा कामदेव। बोलो राजा। और ये आगे तो संकट है दर पर, उन्हें को ही पार लगाना है। काम पड़ गया है। हे राजा, कहो कामदेव। कि हे तेरा राजन बतलाए या संकट ने तुम्हें। कि हे तेरा राजन बतलाए या संकट ने तुम्हें।
कामदेव के सहायता से आपका समस्या हल हो रही है, तो मैं आपकी सेवा कामदेव, तुम यहाँ से चले जाओ और लाला देव को लेकर के, और यहाँ पर नारद तपस्या कर रहे हैं तो जा करके उनकी तपस्या भंग कर दे, लेकिन तपस्या नहीं पूरी होने पर। ठीक है राजा कि हे नाथ आप चिंता न करें। यहाँ से जाता हूँ, उस ब्रह्मा पुत्र देव श्री मुनिमोहन की तपस्या को अवश्य ही भंग करूंगा। ये कामदेव का काम है। ठीक है कामदेव, यही तुमसे हमारी उम्मीद थी। और जाओ और जा करके उसकी तपस्या में भंग दिला दो, और उसकी तपस्या अगर पूर्ण हो गई कामदेव तो अवश्य मेरा सिंहासन चला जाएगा। हमारे हाथ में कतार नहीं हो सकता है। ठीक है कामदेव, जा सकते हो। हे लाल देव व काला देव, समझते लाल देव व काला देव समस्त परियों को बुलाओ। हाँ और आप लोग हमारे साथ में चलो। ठीक है महाराज। तुम ये रुको महाराज, तुम ये रुको, हम परिया ने बुला ले आए हैं। महाराज परिया ने कहे नहीं चली? अरे काला देव, हाँ हो सकता है परिया जिस समय वहाँ पर नृत्य करेगी उस समय हो सकता है ब्रह्मा पुत्र नारद की तपस्या भंग हो जाए। अरे हो महाराज, सकता है नारियों के ऊपर उसका मन प्रसन्नित हो जाए। हाँ यह बात सही है महाराज। काहे कि मेरे उनके बातें कुछ अलग है। सत्य कहते हो काला देव। और चलो अपने दरबार से परिया ने कहे है और फिर चला जाएंगे। चलो काला देव कि कोई चलना न जाने कमाने डगरिया से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देख रहे हो काला देव किस प्रकार से नारद तपस्या कर रहा है। नहीं काला देव, ऐसे नहीं। अगर हम और आप विचार इस प्रकार से करेंगे तो हो सकता है नहीं छोड़े तपस्या बंद करना। पहले चेक किया जाए जरा गाड़ी जाए नहीं, लाओ हम लोग देखी। अगर जिद करते हो काला देव तो फिर पहले आप ही। अरे वो बाबा बाबा भाई बाबा बिल्कुल बेकार है। अतना हालात डाले और लेकिन आँखें नहीं खोले से। अरे रात देव काला देव मैं बतलाता हूँ। सर्वप्रथम पहले परियों को मनाने दो, हो सकता है परियों से इसका मन बहेगा। इसलिए
परियों मेनका ब्रह्मांड से आप लोग इतना नृत्य में इन्हें प्रचलित कर दो ताकि इस ध्यान से इनका मन हट जाए। ठीक है महाराज। यहाँ पर इनके आसन पर भी चढ़ करके इनका ध्यान हटाना है तुम लोगों को। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शीघ्र सेवा। ठीक है। नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं और इधर परियां नृत्य करके किस प्रकार से नारद की तपस्या भंग करते हैं। अरे मुनि बाबा पलकिया खोल दूधे रस की बरी, मुनि बाबा पलकिया गई। अरे बाबा तुम्हारी बेटी बाबा नहीं बस की बात है, ये बढ़िया के लिए बस की बात नहीं है। यदि ऐसी बात है द्वारपाल तो समस्त लाल देव और काला देव को ले लो और भोल और नगाड़ों के साथ। बाबा हम सब जनी बहुत मेहनत करें और यही जनी मेहनत करें खूब। हाँ हरिओम आप लोग ठहर जाओ। ठीक है महाराज। लाल देव और काला देव द्वारपाल हाँ महाराज। समस्त लाल देव काला देव को ले लो हाँ। और ढोल और नगाड़े के साथ में इनके कानों में आवाज को गूंजो। हो सकता है तपस्या की भंग हो जाए। हो सकते हैं भैया महाराज। अब है लोग भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।